जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब, बहुत बहुत सलाम। आप सब लोगों को नमस्ते और सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज एक नए ब्लॉग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ और एक नए टॉपिक के साथ। अभी अभी मेरे दिल में एक ऐसे ही आइडिया आया था। मैंने कहा, अक्सर आपने ये सुना होगा कि लोग जो हैं, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, हम लोग बड़े दुखी होते हैं कि लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। फिर लोग जो है कोशिश करते हैं, उसको सर्च करते हैं, कोई अपने दिल में झांकते हैं, कोई इन्वेस्टिगेट करते हैं, कोई दोस्तों यारों से पूछते हैं कि यार ये इतने साल से मेरा दोस्त था, तो ये फिर मेरे से नाराज़ क्यों हो गया, या मेरे चला क्यों गया, छोड़ क्यों दिया इसने मुझे। तो फिर आप ये कोशिश करते हैं जानने की, कहीं उसमें आपका कोई फॉल्ट है, आपसे कोई गुनाह हो गया, कोई ख़ता हो गई, किसी आपने बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, या और कुछ बात हो गई बहरहाल। तो फिर समटाइम्स ये होता है, आपको पता नहीं चलता है कि आपका अपना कसूर क्या है। तो फिर समटाइम्स फिर आपको सामने से ये सुनने को भी मिलता है कि मूव ऑन। अच्छा जी, मूव ऑन। अच्छा, मूव ऑन। फिर कभी कभी कहते हैं कि हमें स्पेस दे दें। अच्छा, स्पेस दे दें। 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, चलो स्पेस हो गया। अब कुछ लोग दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। अब जो दुनिया छोड़कर चले गए उनका तो बात समझ में आती है कि भाई उनका बुलावा आ गया और वो चले गए। तो अपने भी हैं और जो अपने नहीं भी हैं, मतलब जो हैं तो अपनों से भी ज़्यादा, लेकिन जिनको दुनिया जो है ये कहती है कि भाई आपके रिश्तेदार तो नहीं है, आपसे कोई इनका ब्लड रिलेशनशिप तो नहीं है। लेकिन आपको पता है कि सब लोगों के कुछ न कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, कुछ न कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनका कोई नाम तो नहीं होता। मतलब आप उनको, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आप कहते हैं मेरे फ्रेंड हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप कहते हैं मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए आपके पास कोई नाम नहीं होता कि आप उनको, कोई आपसे अगर दूसरा पूछे कि सर ये आपसे, इनका आपका इनके साथ क्या रिश्ता है, तो आपको समझ में नहीं आती कि आप उनको क्या बताएं कि आपका उसके साथ क्या रिश्ता है। तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो जो अपने चले गए दुनिया छोड़कर, या दूसरे भी जो दुनिया छोड़कर चले गए, उनसे तो कोई गिला नहीं। अब गिला तो ये होता है कि वो लोग ठीक ठाक हैं, जिंदा सलामत हैं, सांस ले रहे हैं इसी दुनिया में जिसमें हम ले रहे हैं। वतन से दूर भी नहीं गए, उसी शहर में, उसी जगह पर है, लेकिन आपसे रूठ के बैठ जाते हैं। बहाने तो 100 हैं जनाब। किसी को छोड़ देना हो तो 100 बहाने होते हैं। मैं आपको जो है 100 बहाने बता सकता हूँ कि नहीं ऐसे नहीं, ये है इस वजह से नहीं, ऐसे है, मैं बहुत बिज़ी हो गया हूँ, मेरा ये है, मेरा जो नया जॉब है वो तो उसमें मेरा सारा टाइम, उसमें अब मैं फैमिली को टाइम देने लगा हूँ, तो इसलिए आपके लिए तो मेरे पास 1 मिनट भी नहीं है, 2 मिनट भी नहीं है। अच्छा नहीं, वो मेरे घर वाले जो नाराज़ होते हैं कि शाम को 11 बजे के बाद जो है रात को अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं निकलो। कहानियाँ बनानी हो तो आदमी 1000 बना सकता है, लेकिन आपके दोस्त अच्छे, जो कि बहुत अच्छे दोस्त थे, जिन पे आप बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे, या वो आप पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे, वो जब चले जाते हैं बगैर किसी सबक के और बगैर कोई जस्टिफिकेशन के, बहाने तो सब होते हैं, मैंने आपसे, तो फिर आपको दुख होता है। लोग तो कहते हैं सर मूव ऑन, ए ने छोड़ दिया तो सर आप भी बी बना लें, सी बना लें, डी बना लें। अब आपको पता है कि फर्स्ट वर्ड में तो उसके लिए फिर अजीब व गरीब किस्म के वर्ड्स भी यूज़ करते हैं लोग। और कुछ एक्स अपने कैडेट्स जो है पिटारियन, वो मशवरा भी देते हैं कि सर फॉरगेट इट, कैरी ऑन, मूव ऑन, उसको छोड़ें, इसको भी छोड़ें, उसको भी छोड़ें। तो यहाँ पर तो ये है ना, वो कहते हैं डो नॉट फॉरगिव एनीवन। ठीक है, किसी ने आपके साथ जो किया आप भी उसके साथ ऐसा करें। तो हर आदमी की अपनी होती है नेचर, कोई करता है। आप जिस आपके साथ अगर किसी ने किया है, हो सकता है आपको जैसी चीज़ें नज़र आ रही हों वैसी ना हो, तो वो बंदा जो है, वो अगला बंदा भी मजबूर हो सकता है किसी भी वजह से। अच्छा, फिर कुछ ऐसा होता है, कुछ रिश्ते होते हैं जिनको, मतलब जैसे मैं ये समझ बैठूं कि ये बंदा जो है इसने मेरे से रिश्ता रखा हुआ है, बड़ा प्यार का रिश्ता है,
बड़ा जी मोहब्बत का रिश्ता है जी, बड़ी रिस्पेक्ट का रिश्ता है, बड़ी म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिश्ता है। अब वो अगला बंदा जो है पता चला वो आपकी पोजीशन को यूज़ कर रहा है, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉट टॉकिंग ऑफ मी और एनीबॉडी एल्स। मतलब मिस्टर मिस्टर ए है और दूसरा मिस्टर बी है, आप डिप्टी कमिश्नर लगे हुए हैं सपोज, तो आप जब डिप्टी कमिश्नर लगे हैं और उसी डिस्ट्रिक्ट में आ गए हैं तो आपके फिर दोस्त जो हैं 100 भी होंगे, 200 भी होंगे, 300 भी होंगे। अच्छा अच्छा डिप्टी कमिश्नर होगा, उसे पता होगा कि ये सारे लोग दोस्त हैं ही नहीं, ये सब इस वजह से है कि आप डीसी लगे हुए हैं उस डिस्ट्रिक्ट के। तो हर कोई अपना अपना मतलब और अपना अपना काम होता है। जब आप डीसी नहीं लगे या आप उस ओहदे से चले गए हैं, आपका ट्रांसफ़र जो है बलूचिस्तान हो गया, कोयटा हो गया, तो कुछ लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाले वो तो कहेंगे नहीं यार, इससे ताल्लुकात अभी भी बरकरार रखो, हेलो हाय करते रहो, हो सकता है कल ट्रांसफ़र होके फिर जो है वापस आ जाएगा सिंध, ये भी हो सकता है यार, प्रमोशन हो जाएगी, कल 19 ग्रेड में जाएगा, 20 में जाएगा, 22 में जाएगा, इस्लामाबाद चला जाएगा, फिर तो बंदा बड़े काम का हुआ, तो इससे ताल्लुकात बनाए रखो। अब ये भाई कोई मोहब्बत के ताल्लुकात नहीं है, ये ऐसे ही है, इसको वो क्या कहते हैं, मतलब बेनिफिट के, अपने अपने मफाद और अपने अपने बेनिफिट के ताल्लुकात हैं। फिर कुछ लोग ऐसे बेनिफिट में करते करते वाकई सच्ची दोस्ती और सच्चा प्यार भी हो जाता है। तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं भाई, मतलब के होते हैं, लिमिटेड टाइम के होते हैं। आप जब उस कुर्सी पे नहीं हैं, नो मोर, मसलन कोई पिटारो का प्रोफेसर है, कोई भी है, मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, सी है, तो जब तक पिटारो में टीचर है, जब तक पिटारो में प्रोफेसर है, तो आपको पता है बहुत से लोग जो है उससे बनाकर भी रखते हैं, उससे दोस्ती भी रखते हैं और उसको बहुत कहते हैं सर आप तो अजीम हैं, आप तो ये हैं, आप तो वो हैं, आप तो ये हैं। क्यों? वो सोचते हैं यार कभी न कभी कि हमारे किसी बच्चे की एडमिशन होगी तो हमें गाइड करेंगे या हमें हेल्प करेंगे। अच्छा हेल्प ना कर सकें तो गाइड तो करेंगे, बच्चे को ये बताएंगे कि एंटी टेस्ट की तैयारी कैसे करनी हो या कहीं कर, एक मॉरल सपोर्ट के तौर पर जैसा होता है तो उस तरह कर सकेंगे। द मोमेंट यू गेट रिटायरमेंट तो फिर देखेंगे कुछ अरसे तक कुछ लोग समझदार लोग चलाएंगे कि हो सकता है रिटायरमेंट के बाद भी अभी इनका असर हो कॉलेज के अंदर कुछ, और फिर आस्ता आस्ता करके वो लोग समझते हैं अब तो असर वसर भी कोई नहीं है, इनकी सुनता भी कोई नहीं है, तो जस्ट छोड़ दें और किसी की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये ऐसी ही बातें थी। अब ये आप इस चीज़ को किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अपनों के रिश्तों पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनको आप अपने नहीं कहते लेकिन आप उनको बहुत अपने करीब समझते हैं, उन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और जस्ट अ वेंटिलेशन, जस्ट अ थॉट। तो अगर आप इससे डिसएग्री करते हैं, आपको कुछ और कहना हो तो कमेंट्स में लिखकर मुझे भेजें। एक तो आप लोगों का बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप मतलब कोई बताते नहीं अपनी तरफ। क्लासरूम में तो बड़े क्वेश्चंस पूछा करते थे और ये है सर कैसे है और वो है और ये है। अब यहाँ पर आपको पता नहीं, हो सकता है आप भी सब बिजी हो गए हो अपनी अपनी ज़िंदगी में, किसी का कोई पास टाइम ही ना हो कि अब ये कौन सर का वीडियो देखे, बैठ के देखे यार, कौन सर का पाए। इससे बेहतर है वो टीवी पे फिल्म प्रोग्राम आ रहा है प्रियंका चोपड़ा का, वो बैठ के देखते हैं। सर को तो सारी ज़िंदगी देखा है, 5 साल पिटारों में देखा है, शहबाज हाउस वालों ने तो 6 साल देखा है, तो अब कितना देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से या फैमिली वालों से शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, दोस्तों से भी कहें, फैमिली वालों से वो भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि दोबारा जब कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। लाइक करें अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो और कमेंट्स में लिखकर भेजें क्या है, सजेस्ट करें, कुछ कहना हो तो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड बी विद यू, थैंक यू।